हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? क्लास 11th का फिजिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हम लोग एरर इन केस ऑफ एडिशन, एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देख चुके थे, उस पे क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम लोग एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, एरर इन केस ऑफ डिवीजन देखेंगे। ठीक है, ये दो केस देखेंगे और इसके बाद एरर इन केस ऑफ देख लेंगे। मान लेते हैं दो या दो से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी होगा तो मतलब दो से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखने जा रहे हैं? फर्स्ट में एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, तो मान लेते हैं कि लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है ना Q है, डिवाइड किया जा रहा है डिवाइड इनटू किस में? A एंड B में। A और B में इसको डिवाइड किया जा रहा है तो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? तो Q इज इक्वल टू A इंटू क्या हो जाएगा बच्चे? B हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, बोले थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी 100% परफेक्ट नहीं होता है। उसमें या तो पॉजिटिव एरर होगा या तो निगेटिव एरर होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा। तो एरर को हम लोग क्या लिखे थे? प्लस माइनस में लिखे थे। तो हम लोग लिखेंगे एरर इन क्यू में क्या रहा होगा? एरर प्लस माइनस डेल्टा क्यू। फिर एरर इन ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एरर इन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये रहा होगा बच्चे। तो हेंस न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्या बन गया होगा? न्यू फिजिकल क्वांटिटीज Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, डेल्टा A इनटू मल्टीप्लीकेशन है बच्चे, और ये B प्लस माइनस क्या रहा होगा? डेल्टा B। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एरर जो होता है इज ऑलवेज, क्या होता है? ऑलवेज। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। क्या लिखते हैं हम लोग बच्चे? एरर इज ऑलवेज, एरर इज ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। क्या होगा? एडिटिव, एडिटिव इन नेचर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चे? कि एरर ऑलवेज मैक्सिमाइज होगा। क्या होगा? एरर जो होगा इज ऑलवेज, ऑलवेज मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा तो क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो Q प्लस डेल्टा Q इज इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं? A प्लस डेल्टा A इंटू B प्लस डेल्टा B लिख सकते हैं इसको। देखिए हम लोग क्या लिखे थे? Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है बच्चे, तो इसको हम लोग क्या किए? इसको प्लस सिप लिख दिए। तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो Q प्लस डेल्टा Q इज इक्वल टू, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों को बच्चे, ये दोनों को, तो क्या होगा? A B प्लस ये हो जाएगा A डेल्टा B। A से किए,
फिर अब डेल्टा ए से करेंगे तो क्या होगा बी डेल्टा ए। देखिए ये नहीं कि डेल्टा आगे कर दीजिएगा ए बी कर दीजिएगा, नहीं, डेल्टा ए मतलब डेल्टा ए डेल्टा बी 1 से छोटा है और ए ओरिजिनल या ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे। कभी दोनों मतलब मान लेते हैं x है और 5 है तो 5x लिखेंगे ना, उसी तरह। तो देखिए तो अब डेल्टा ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डेल्टा ए, डेल्टा ए से कर रहे हैं बी को, फिर डेल्टा ए तो ये हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो देखिए बच्चे डेल्टा ए और डेल्टा बी जो यहाँ पे हम लोग लिखे बच्चे ये वाला ये पॉइंट देखिए, तो डेल्टा हम क्या बोले थे, एरर हमेशा 1 से छोटा होगा। अब दो छोटा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा होगा ना। जैसे हम लोग एक एग्जांपल 0.1 है इंटू 0.2 है, यहाँ 1 पैसा है और 2 पैसा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.02, देख रहे हैं कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया। इसीलिए इस टर्म को हम लोग क्या कर लेंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे। तो नेग्लेक्टेड कर देंगे तो q प्लस डेल्टा q इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ये आ गया फिजिकल क्वांटिटी न्यू। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लिए बच्चे, सेकेंड मान लिए। ठीक है, सेकेंड मान लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम लोग इक्वेशन, तो देखिए इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं बच्चे हम लोग। तो सेकेंड क्या है हम लोगों का, देखिए तो q प्लस डेल्टा q इज इक्वल टू, घटा दीजिए ना, घटा रहे हैं तो माइनस q इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डेल्टा बी बी डेल्टा ए अब माइनस ए बी। देखिए तो घटा दिए, ए बी कैंसिल, ये क्यू क्यू कैंसिल, तो क्या होगा बच्चे, तो ये हो गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग बच्चे, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन क्या करने वाले हैं हम लोग, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से। किसको बच्चे, इक्वेशन थर्ड को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए अब बटे ए बी। कर सकते हैं हम लोग। देखिए तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो डेल्टा क्यू अब बटे क्यू इज इक्वल टू ए डेल्टा बी बटे ए बी, और इसको बी डेल्टा ए बटे ए बी अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए तो ये ए से ए कैंसिल, ये बी से ये बी कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चे, तो डेल्टा क्यू बटे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा ए बटे ए। तो एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया बच्चे, तो डेल्टा क्यू बटे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा ए बटे ए। इसको आगे कर देते हैं, डेल्टा ए बटे ए और डेल्टा बी बटे बी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, या एरर इन क्यू इज इक्वल टू एरर इन ए प्लस एरर इन बी, इसी को बोलेंगे। और क्या करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो ये किस में आ जाएगा,
परसेंटेज एरर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? परसेंटेज एरर में। देखिए तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, अब इसी को हम लोग, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, एमटीआर रखेगा। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन के केस में आपसे एरर पूछता है तो क्या बोलेगा कि बोलेगा कि मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी जो है ना z है और उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं a इंटू बी से, तो z इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो बोलेगा कि बताओ उसमें एरर क्या होगा, तो बोलेगा डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे बच्चे, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए इसको हम लोग कर लिए, तो हम लोग डेल्टा q बाय q इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाय b इंटू 100। इसी को हम लोग परसेंटेज एरर इन q लिखते हैं, इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। यही तो हो गया बच्चों, आया बात समझ में? तो हम लोग देखे एरर इन केस ऑफ क्या देखे, मल्टीप्लिकेशन देखे। तो मल्टीप्लिकेशन के केस पे तो इस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आया बात समझ में? तो इसको समझ में आ गया, चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या होगा एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन q इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पे कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मल्टीप्लिकेशन पे देखना है ना हम लोगों को, मल्टीप्लिकेशन पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर दिया हुआ है, वेयर I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 5 एम्पियर है, ठीक है बच्चे, एंड R इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 ओम है, 0.2 ओम है, ये दिया हुआ है। तो बोला है क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, परसेंटेज एरर इन V, किसमें बोल रहा है, फाइंड परसेंटेज एरर इन V में पूछ रहा है हम लोग से। तो देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं, वेयर I इज इक्वल टू दिया हुआ है, R इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो फाइंड कर रहा है द परसेंटेज एरर। तो देखिए गिवन I इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना बच्चे 100 और डेल्टा I इज इक्वल टू कितना कॉमा प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। इसी तरह यहाँ पे R इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 ओम दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे R इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है बच्चे, और डेल्टा R इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 ओम, ये दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो एरर इन केस ऑफ क्या हो जाएगा, एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या बताए अभी बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर है, तो डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू डेल्टा I बाय I अब प्लस डेल्टा R बाय R, हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना है मेरे बच्चों, कितना है,
देख लीजिए डेल्टा आई कितना है 0.5 बटे 100 और प्लस डेल्टा आर कितना है बच्चे 0.2 बटे 10। तो देखिए डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.5 अब बटे 100 इंटू 100 अब प्लस 0.2 बटे 10 इंटू 100। ये 100 से कैंसिल ये कैंसिल तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे परसेंटेज इन भी परसेंटेज इन भी इज इक्वल टू देखिए तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस ये देखिए 0.10 इसको डेसिमल उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा ये कट जाएगा 2 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5%। यही तो हो गया आंसर इसका। ठीक है तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कुछ है b इज इक्वल टू आई आर था तो डेल्टा b बाय b इज इक्वल टू डेल्टा i बाय i प्लस डेल्टा r बाय r ट्रिक भी बताते हैं। और इसके बाद यहाँ से डेल्टा i का डेल्टा r और r का वैल्यू पुट कर दिए फिर परसेंटेज बोल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज एरर इन भी हो गया। देखिए अब एरर इन केस ऑफ डिवीजन या कोसेंट हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है डिवीजन में देखने जा रहे हैं तो मान लेते हैं कि लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी जो है ना लेट ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन या लेट कोसेंट ऑफ क्यू फिजिकल क्वांटिटी तो क्या होगा a बाय b होगा। दो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग q लिए थे तो a बाय b होगा तो q इज इक्वल टू हम लोग a बाय b देखे हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है। लेट कोसेंट ऑफ q क्या है तो लेट जो है कोसेंट ऑफ q किसका ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी a एंड b का तो क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू a बाय b हो जाएगा। तो एरर इन a क्या होगा एरर इन ए क्या होगा बच्चे प्लस माइनस डेल्टा ए। एरर इन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एरर इन क्यू क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा क्यू ये होगा। तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा तो q प्लस माइनस डेल्टा q इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अब बटे b प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्या किए यहाँ पे तो देखिए q प्लस माइनस डेल्टा q इज इक्वल टू बच्चे a हम कॉमन ले रहे हैं a से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे a b कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b कर सकते हैं इसको। तो इसी को हम लोग q प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं डेल्टा q इज इक्वल टू a बटे b और इसको 1 प्लस माइनस डेल्टा a अब बटे a और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अब बटे b पे पावर कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा तो बच्चे -1 हो जाएगा। ये हो गया होगा ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं तो अब इसको हम लोग लिखेंगे बच्चे तो q प्लस माइनस डेल्टा q इज इक्वल टू तो देखिए तो a बाय b यहाँ पे a बाय b है बच्चे तो a बाय b इज इक्वल टू कितना है q है तो q यहाँ पे फिर ले सकते हैं और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a अब बटे a और यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अब बटे b पे पावर -1 हम लोग यूज किए हैं q इज इक्वल टू a बाय b। ठीक है
और बच्चे यहाँ पे देखिएगा कि 1 प्लस अगर x पे पावर n है तो ये nx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? nx हो जाएगा। कब? when n मच मच लेस देन 1 होगा। तो अगर 1 जो है ये 1 बहुत ज्यादा छोटा है, इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, आप लोग बाइनोमियल में या हम पढ़ाएंगे, जब 1 का पावर n से बहुत छोटा होगा तो 1 प्लस एक्स पे पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? nx हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो q प्लस माइनस डेल्टा q, इसको ला के यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अब बटे a, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बटे b, ये हो जाएगा। तो देखिए, तो एरर हम लोग क्या देखे थे? एरर जो होता है इज ऑलवेज एडिटिव होता है, ठीक है। फिर सेकेंड क्या होता है? एरर इज ऑलवेज क्या होता है बच्चे? मैक्सिमम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको डिवाइड कर देंगे q से, तो q प्लस डेल्टा q बाय q कर देते हैं। प्लस माइनस को हटा रहे हैं बच्चे हम, q प्लस डेल्टा q बटे q इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा a बटे a, 1 प्लस डेल्टा b बटे b। ठीक है बच्चे, इतना कर रहे हैं। तो देखिए अब इसको हम ना क्या करने जा रहे हैं हम लोग, देखिए फिजिकल क्वांटिटी q इज इक्वल टू a बाय b है फर्स्ट इक्वेशन, याद है। अब हम देखिए इसको मिटा रहे हैं। यहां तक आ गए ना समझ में? कुछ नहीं था, क्या किया, कोई फिजिकल क्वांटिटी q है उसको डिवाइड किया गया है a और b से, तो कोसेंट क्या रहा होगा? q इज इक्वल टू a बाय b रहा होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि एरर इन a क्या रहा होगा? प्लस माइनस डेल्टा a। एरर इन b क्या रहा होगा? प्लस माइनस डेल्टा b। एरर इन q क्या रहा होगा? प्लस माइनस डेल्टा q रहा होगा। तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा? q प्लस माइनस डेल्टा q इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a बटे b प्लस माइनस डेल्टा a। न्यू फिजिकल क्वांटिटी, ये एरर को जोड़ दिए और घटा दिए, ये हो गया। अब यहाँ a से ऊपर को डिवाइड कर दिए तो a कॉमन लेगा, जिससे डिवाइड करेंगे, अगर a से डिवाइड कर रहे हैं तो a से मल्टीप्लाई करना होगा ना, मल्टीप्लाई कर लिए, a बाय a 1 हो जाएगा, डेल्टा a बाय a। ये किसी के दिमाग में नहीं ना आ रहा है कि ये a कट के डेल्टा हो जाएगा, नहीं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। फिर यहाँ b से मल्टीप्लाई किए और b से डिवाइड किए तो 1 डेल्टा b बाय b, तो a बटे b यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसको लिख लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय डेल्टा b, और ये प्लस ये ऊपर जाएगा तो उस पे पावर माइनस 1 हो जाएगा। इनवर्स आइडेंटिटीज पढ़े हैं ना आप लोग, ये हो गया। तो a बाय b इज इक्वल टू कितना है? q है, तो यहाँ पे q a बाय b के जगह पे q कर लिए और ये कर लिया, और हम लोग यहाँ 1 प्लस एक्स पे पावर n इज इक्वल टू nx होता है, तो 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस n होगा तो यहाँ माइनस nx होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस प्लस हो गया। ये प्लस माइनस था तो ये जब माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया तो ऊपर नीचे हो गया। एरर इज ऑलवेज एडिटिव होगा, एरर इज ऑलवेज मैक्सिमम होगा, तो हम ये प्लस लिख दिया। ठीक है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे बच्चे क्या होगा, तो इसको आप डिवाइड करेंगे q से, q बाय q और प्लस डेल्टा q बाय q इज इक्वल टू, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 अब प्लस डेल्टा b बाय b, फिर प्लस डेल्टा a बाय a से कर रहे हैं तो डेल्टा a बाय a, अब प्लस देखिए ना, अब डेल्टा a बाय a इंटू, तो डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b। ये भी बच्चे छोटा हो गया क्योंकि एरर है, रिलेटिव एरर है, तो ये भी 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्टेड कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया 1 प्लस डेल्टा q बाय q इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा a बाय a। तो देखिए, तो 1 1 भी कैंसिल, तो डेल्टा q बाय q इज इक्वल टू
इससे हम लोगों को क्या पता चला, प्रूफ तो किए लेकिन हम लोग क्या देखे, क्लियरली क्या देखे, क्लियरली कि एरर जो होता है इज ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है इन केस ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ओहो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम था, इसीलिए हम लिख दिए इन केस ऑफ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम था तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी सेम आ गया। आया बच्चे समझ में? अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आते हैं कि दो 3 से ज्यादा एरर होगा, 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसमें कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या कि बोलेगा इफ द एरर, एक मिनट, if resistance R is equal to V बटे I है, where V is equal to 100 plus minus 5 volt and I बचे कितना है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। बोल रहा है कि find the percentage error in R, find the percentage error in R, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चे, देखिए गिवन V is equal to 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, तो V कितना 100 और डेल्टा V कितना दे लेबा हो प्लस माइनस 5, और ये I is equal to 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर दिया है बच्चे। तो I is equal to हो जाएगा 10 एम्पियर, ये वोल्ट लिख लीजिए ना, अगर लिखना है तो नहीं मत लिखिए, हम भी नहीं लिखेंगे, आप नहीं लिखेगा तो। डेल्टा आई इज इक्वल टू 0.2 ये दिया हुआ है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देखे, यूजिंग फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला यूज करके हो बबुआ, पढ़े में मन लगा था तान लोग के, V बटे I ये है R इज इक्वल टू, तो एरर इन केस ऑफ कोसेंट या डिवीजन, तो क्या होगा डेल्टा R बाय R डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। अब इसी को डेल्टा R बाय R इंटू 100 डेल्टा V बाय V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाय I इंटू 100 कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो परसेंटेज इन R, परसेंटेज एरर इन R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V कितना है, डेल्टा V कितना है, यहाँ वहां पे देख लो 5 बटे 100 गुना 100 प्लस, फिर देखिए डेल्टा आई 0.2 बटे 10 गुना 100
तो यही हो गई बबुआ, देखा कट गई, ये 10 से डेसिमल 10 आ जाई, ये 10 से 100 कट गई, तो ये हो गई 5 प्लस 2, कितना आंसर हो गई 7%। यही हुई इधर। आई समझ में कुछ बा, भी दिहल बा, आई दिहल बा, लिख लेनी यूजिंग फॉर्मूला r इज इक्वल टू b बटे i। तो केस एरर इन केस ऑफ क्या लिखे, कोसेंट, तो डेल्टा b बाय r, डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू डेल्टा b बाय b, डेल्टा i बाय i। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए हम आपको अब ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कोई भी बड़ा फिजिकल क्वांटिटी होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा लॉग आप लोग को जानना होगा। तो देखिए उसके लिए लॉगरिथम हम लोग को देखना है। लॉगरिथम क्या होता है बबुआ, लॉग एक्स बेस ई होता है। तो इसको हम लोग, इसका हम एक वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसको आर्गुमेंट बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। और अगर log x बेस 10 है तो ये नेचुरल लॉग है और ये इंपीरियल लॉग है, ठीक है बच्चे। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा बस मैथ का, जैसे कि log a इंटू बी रहेगा, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। हम उतना ही बताएंगे जो फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया log a इंटू बी बराबर ये हो जाएगा। फिर अगर यही log a बाय b होगा तो क्या लिखेंगे इसको, log a माइनस log b। मतलब एडिशन में ऐड होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में ऐड होगा और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होगा। और log a पे पावर m है तो m log a हो जाएगा, ठीक है। log रूट a है तो क्या लिखेंगे बबुआ इसको, तो log a पे पावर 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये log a हो जाएगी। अब जैसे कि यहीं देखिएगा हम लोग log a इंटू बी बटे c होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होगा बच्चे, ऊपर मल्टीप्लीकेशन का एडिशन log a प्लस log b, या नीचे डिवाइड है तो माइनस log c, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग फॉर्मूला देख लिया, हम लोग एरर देखने जा रहे हैं इन फिजिक्स में, इन फिजिक्स में, ठीक है। एरर के केस में, एरर के केस में ये कहीं यूज मत कीजिएगा, सिर्फ एरर के केस में बच्चे। ये फॉर्मूला होता है रियल में, लेकिन हम फिजिक्स में यूज करने के लिए क्या करेंगे, log a को डेल्टा a बाय a लिखेंगे, log b को डेल्टा b बाय b लिखेंगे। और यहाँ पे देखे थे कि log a पे पावर m था तो m log a लिखे, तो इसको m इंटू डेल्टा a बाय a लिखेंगे, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, जैसे कि अब यही था, अब जैसे कि log a इंटू बी बटे c था, तो इसको log a प्लस log b माइनस log c, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b माइनस डेल्टा c बाय c। तो आप लोग जानते हैं एरर ऑलवेज एडिटिव होता है, एरर ऑलवेज मैक्सिमम होता है, तो इसको प्लस कर देंगे। एरर के केस में लिखेंगे तो इसको डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c लिख देंगे यहाँ इन केस ऑफ एरर। एरर क्यों, एरर मैक्सिमम होता है। आ गया बात समझ में, माइनस भी होगा तो उसको प्लस लिखेंगे। और हाँ बच्चे फिजिक्स के सिर्फ बचा रहे हैं हम, इन केस ऑफ किस में, इन केस ऑफ एरर का जब बात करेंगे, एरर का तो जैसे log 5 बोलेगा, कांस्टेंट बोलेगा तो 0 लेंगे, क्योंकि log 5 का वैल्यू 0 नहीं होता है। अगर log 5 भी बोलेगा तो क्या लिखेंगे, 0। log 5 कोई भी कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू 0 लेंगे, log 2 भी होगा तो 0, log 1 भी होगा तो 0, लेकिन यहाँ पे कोई डिफाइन
मैथ में डिफाइन नहीं होता है 1, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो देखिए फिजिक्स में हम इतना यूज करेंगे बच्चे। क्या ये तो फिजिक्स, ये तो फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला था। इसी को हम लोग क्या किए, फिजिक्स में यूज किए कि अगर log a है तो डेल्टा a बाय a, log b है डेल्टा b बाय b, log a पे पावर m है तो m log a, और इसको m बाहर लिए, log a को डेल्टा a बाय a, और log a प्लस b बाय c है, a इंटू b बाय c है, तो मल्टीप्लीकेशन में बोले थे एडिशन होगा, तो log a प्लस log b, और डिवीजन है तो माइनस log c। ठीक है बच्चे, तो log a को तो डेल्टा a बाय a, log b को डेल्टा b बाय b, और माइनस है तो इसको डेल्टा c बाय c। तो हम लोग एरर ऑलवेज एडिटिव होता है, एरर ऑलवेज मैक्सिमम होता है, इसलिए माइनस था तो इसको प्लस कर दिया। आया बात समझ में। अब यहाँ पे अगर फिर कांस्टेंट होगा तो उसका जीरो लेंगे। आते हैं क्वेश्चन लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। कैसा आएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है सिर्फ इंपॉर्टेंट जो भी एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। देखिए क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द रिलेटिव एरर इन किसमें, z में, इज इक्वल टू इन z इफ z इज इक्वल टू a पे पावर 4, b पे पावर 1/3, c और d पे पावर 3/2, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log z, log a पे पावर 4, log लिए b पे पावर 1/3, c d पे पावर 3/2। अब इसको तोड़ रहे हैं तो log z इज इक्वल टू, तो क्या होगा बच्चे, log a पे पावर 4 माइनस, देखिए मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन होगा ना, प्लस log b पे पावर 1/3, देखिए डिवाइड है तो माइनस, और यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, तो नहीं तो डायरेक्ट करना है तो लिख दीजिए ना डायरेक्ट, डिवीजन में है तो log c माइनस log d पे पावर 3/2। अब इसको लिखने जा रहे हैं, तो देखिए तो पहले एक स्टेप, log z इज इक्वल टू, पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 log a, यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 log b, 1/3 log b माइनस log c, और यहाँ 3/2 log d, ये हो जाएगा बच्चे। अब इसको लिख देते हैं, तो क्या बोले थे, z है तो डेल्टा z बाय z, 4 डेल्टा a बाय a प्लस 1/3 डेल्टा b बाय b माइनस डेल्टा c बाय c माइनस 3/2 डेल्टा d बाय d, माइनस 3/2 डेल्टा d बाय d। तो एरर क्या होता है बच्चे, एरर जो होता है इज ऑलवेज एडिटिव एंड मैक्सिमम, क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 4 डेल्टा a बाय a प्लस 1/3 डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा
c/c या प्लस 3/2 डेल्टा d/d, माइनस को बस प्लस कर दिए, यही तो हो गया आंसर। ठीक है, और अगर परसेंटेज एरर बोलता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, आ गया बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, लॉग ले लीजिए, तोड़ दीजिए। जब आइडिया हो जाए ना बच्चे, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इस स्टेट को लिख सकते हैं। ये देखिए कैसे, डेल्टा z/z पावर है, जितना पावर होगा उससे मल्टीप्लाई, 4 डेल्टा a/a, यहाँ पावर 1/3 है तो 1/3 डेल्टा d/d, और डिवाइड में भी रहे तो प्लस ही। देखिए डेल्टा c/c और इस पे पावर 3/2 है तो 3/2 डेल्टा d/d। डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है इसलिए हम ऐसे दिखाए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, x है, is given by x is equal to a स्क्वायर b पे पावर 3 c और रूट ओवर क्या है बच्चे, d है। if the percentage error in a b c and d are, कितना दिया हुआ है, 4%, 2%, 3% and 1%, respectively, then calculate the percentage error in x, ये बोल रहा है। तो क्या करेंगे बच्चे, गिवन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a स्क्वायर b पे पावर 3c और रूट ओवर d है, तो इसको तो लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर b पे पावर 3c और d पे पावर 1/2, रूट का मतलब यही होता है ना। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log x log a स्क्वायर b क्यूब बटे log a स्क्वायर b क्यूब c और d पे पावर 1/2, ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चे हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, तो ये हो जाएगा log x, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन होगा log में, और डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस हम डायरेक्ट लिखते हैं log c हम माइनस log d पे पावर 1/2। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप, तो लो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या होगा, log x इज इक्वल टू 2 log a, ये 3 log b माइनस log c या 1/2
log d, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो बोले थे log x को क्या लिखेंगे? डेल्टा x बाय एक्स। इन एरर में इसको 2 डेल्टा a बाय a, इसको बचे +3 डेल्टा b बाय b, इसको बचे माइनस डेल्टा c बाय c, इसको -1/2 डेल्टा d बाय d। तो एरर क्या होता है? एरर जो होता है इज ऑलवेज मैक्सिमम होता है एंड एडिटिव होता है। तो क्या होगा? डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाय a अब +3 डेल्टा b बाय b अब प्लस डेल्टा c बाय c अब +1/2 डेल्टा d बाय d। अब इसको क्या करना है बच्चे? परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाय a इंटू 100 अब +3 डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस डेल्टा c बटे c इंटू 100 अब +1/2 डेल्टा d बटे d इंटू 100 कर लेंगे। तो क्या होगा मेरे बच्चे? यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर इन x टू परसेंटेज एरर इन a अब +3 परसेंटेज एरर इन b अब प्लस परसेंटेज एरर इन c अब +1/2 परसेंटेज इन d। परसेंटेज एरर इन d तो देखिए, तो परसेंटेज तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a रिस्पेक्टिवली कितना दिया हुआ है? देख लीजिए 4 दिया हुआ है, अब +3 b कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, प्लस c कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, +1/2 और d कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। देख लीजिए ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 8 अब +6 अब +3 अब +1/2 इतना परसेंट होगा। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 16 अब +12 अब +6 अब +1/2%। इसको जोड़ लीजिए, देख लीजिए सही दिया हुआ ना? 1% सही है, तो यहाँ पे हम 1 रख दिए, d पे पावर 1/2 इंटू 1 होगा। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको कितना करेंगे? देखें तो 8 ऐड कर लीजिए ना, 16 12 6 1, देखिए तो कितना हो गया बच्चे? 8 15 हो जाएगा 5 और ये 3, मतलब 35/2%, मतलब 17.5%। ये आ गया हम लोगों का एरर। ठीक है, कुछ था? कुछ नहीं था। एक और क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, उसको लेते हैं। ठीक है, जिनको भी क्वेश्चन चाहिए वो मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करके मांग सकते हैं, हम दे देंगे बच्चे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? द पीरियड ऑफ oscillation, the period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2 pi root over L by G.
मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल कितना दिया हुआ है, इज 20 सेंटीमीटर, नोन है टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है, मतलब एरर है, एक्यूरेसी and is found and time for 100 ऑक्सीलेशन, 100 जब ऑक्सीलेशन हो रहा है बच्चे टाइम पेंडुलम का ऑफ द पेंडुलम is found to be 90 सेकेंड। कितना सेकेंड में 100 ऑक्सीलेशन कर रहा है बच्चे, 90 सेकेंड में। लेकिन वही क्या है, यूजिंग ए wrist watch of 1 second resolution। क्या होगा, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। बोल रहा है कि जी में कितना एक्यूरेसी होगा, जी का परसेंटेज एरर कितना होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है बच्चे। देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल का, और एक क्वेश्चन और है रेजिस्टेंस वाला, कनेक्टेड इन पैरेलल वाला, वो ये सब देखना चाहिए आप लोग को। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चे, टाइम पीरियड दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी, मेजर टू बी l कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डेल्टा l कितना दिया हुआ है बच्चे 1 मिलीमीटर, और हम लोग जानते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो इसको कर लेंगे 1/10 सेंटीमीटर, तो कितना 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया। और टाइम 100 ऑक्सीलेशन कितना टाइम में लेता है, t बराबर 90 सेकेंड दिया हुआ है उसका टाइम पीरियड, तो उसमें डेल्टा टी एक्यूरेसी कितना का आ रहा है, रिजोल्यूशन देखिए 1 सेकेंड का एरर आ रहा है, प्लस माइनस 1 सेकेंड ये आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्लस माइनस में, यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं। तो देखिए अब वो क्वेश्चन है बच्चे, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी, तो याद है क्या करेंगे लॉग लेंगे ना, तो 2 पाई और इसको l बटे जी पे पावर कितना 1/2, तो लॉग ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे log t इज इक्वल टू log 2 पाई l बाई जी पे पावर 1/2, तो इसको लिखेंगे क्या बच्चे log t इज इक्वल टू log 2 पाई कांस्टेंट है प्लस log l मल्टीप्लिकेशन में ना था l बाई जी पे पावर 1/2, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं बच्चे, तो log t इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया कांस्टेंट का, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये log l बाय जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे तो log t इज इक्वल टू, तो इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा log l माइनस log g, यही होगा, ठीक है। तो देखिए log t को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा t बाई टी 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा l बाई ए माइनस 1/2 डेल्टा g बाई जी, तो हम लोगों को डेल्टा g बाई जी पूछ रहा है, तो 1/2 डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा l बाई एल माइनस डेल्टा t बाई टी। तो एरर क्या होता है, इज ऑलवेज एडिटिव होता है,
एडिटिव एंड मैक्सिमम होता है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी। बच्चे ये 2 से उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए तो 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा टी बाय टी, प्लस कर दिए क्योंकि मैक्सिमम होता है। अब देखिए वहां तक हम लोगों का आ गया, तो अब क्या करेंगे बच्चे, तो डेल्टा जी बाय जी को 100 से मल्टीप्लाई और वहां 2 ले लेते हैं, और देखिए तो डेल्टा एल बाय एल कितना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 1/2 यहाँ पे है ना, ये 1/2 है, यहाँ पे छूटा हुआ था, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 1/2 डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, फिर 1/2 इंटू डेल्टा डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, यही तो हो गया। तो ये परसेंटेज इन जी आ गया, यही तो बोल रहा था, ये 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एल कितना है देख लीजिए 0.1/20 इंटू 100, अब प्लस इसका कितना है बच्चे 1/2 इंटू 1/t कितना है 90 इंटू 100, है ना यही। तो देखिए तो ये दो कैंसिल, ये 2 से कितना बार में बचे 5 बार में, ये देखें तो डेसिमल नीचे आएगा तो 10, ये 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 अब प्लस ये हो गया 5/9, एलसीएम ले लीजिए ना, यही पूछ रहा है ना परसेंटेज इन डी, तो 18 हो जाएगा 2 से कितना बार में 9 बार में, ये 10 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 19/18, ये परसेंट हो जाएगा। आया बात समझ में, देख लीजिए एक बार हम लोग फिर से इसको चेक कर लेते हैं। टी पाई ये है, एल बाय जी है, तो एल हम लोग कितना लिए हैं 20 और डेल्टा एल कितना लिए हैं 0.1, ठीक है, और टी कितना लिए 90 और डेल्टा टी कितना लिए 1, तो हम लोगों से टी डिटर्मिनेशन इन जी पूछ रहा है, t इक्वल 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी, तो 2 पाई और एल बाय जी हाफ, ये इसको लॉग ले लिए तो इसको लिख लिए, 2 पाई तो 0 हो गया, 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे इसको हम लोग डेल्टा एल बाय एल और डेल्टा जी बाय जी इसको लिख लिए, इसको माइनस को प्लस, इसको डेल्टा जी बाय जी को 1/2 को इधर ला लिए, और इसको माइनस को उधर लेके गए, प्लस को उधर ले माइनस हो गया, एरर ऑलवेज मैक्सिमम होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब क्या किए बच्चे देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट गया, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, 1/2 डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, तो ये हो गया 0.1/20, 0.1/20 इंटू 100, और ये 1/2, ये 1 कितना होगा 90 इंटू 100, तो ये तो देखिए तो ये डेसिमल उड़ाएंगे तो ये 0, ये कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया, और ये बच्चे देखिए तो ये 0 कट जाएगा, और 2 से कितना बार में 5 बार में कट जाएगा 10, तो 5/9 आ गया, एलसीएम ले लिए तो 18 हो गया 9 और 2 का, तो ये हो जाएगा 9 और ये जाएगा 10, तो 19/18, ये परसेंट हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चे ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो गया सॉल्व हो गया, देखिए हम लोग जो भी एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन था हम आपको करा दिए, ठीक है बच्चे। चलिए एरर जो हो गया बच्चे यहाँ पे खत्म हो गया आप लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वेक्टर या मोशन इन प्लेन जो भी लेके, ठीक है बच्चे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, बाय।